मनुवादियों की ताकत को मजबूत करने का नहीं, मनुवादियों की ताकत को मजबूर करने के लिए बना है और संपूर्ण संगठन को एकजुट करके बहुजनों की सरकार बनाने के लिए बना है। ये शब्दों के साथ मैं तथागत बुद्ध ने बोला कि यहाँ पे पानी का अभाव था, जिसके वजह से लोग पानी की तलाश करने के लिए अपने अपने घरों में गड्ढे खोदे और किसी ने सफलता नहीं हासिल की, पानी के बगैर तड़पते मर गए हैं। अगर यही लोग मिल के एकजुट होके एक गड्ढा खोदे होते तो शायद सफलता मिल गई होती और वो लोग जीवित होते। तो लेकिन ये मूक नायक संगठन सभी संगठनों को जोड़ने का कार्य करता है और मैं सुनील जायसवाल जी को यह आशा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मूक नायक संगठन इससे कई गुना आगे जाएगा। जब आप वापस आएंगे तो मूक नायक का कारवां इससे कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ चुका होगा। लेकिन मान्यवर साहब जी के अगर ड्रेस को देखा जाए, फोटो को देखा जाए तो उनकी आंखें कहती हैं कि हमारे लोग आज भी सोए हुए हैं। और मेरे प्रयास से 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, लेकिन मेरा कारवां आगे जाके भी वापस पीछे आ गया है। मेरी किसी भी स्टेट में जो है कि सरकार नहीं है। तो साथियों, मैं उसी प्रकार वह चीज़ फील कर रहा हूँ कि हमारे संस्थापक जी मूक नायक संगठन को यहाँ तक लेके आए हैं और वापस जो है वो विदेश जा रहे हैं। तो उनके मन में भी मुझे देखने को मिल रहा है कि ये अफसोस है कि हमारे जाने के बाद ये संगठन कहीं पीछे न जाए। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जिस हिसाब से सुनील सर का एक्टिविटी रहता है, लोगों से कॉल के माध्यम से जो भी बातें चीतें होती है, मुझसे भी लगभग 2-3 दिन के अंतराल पे कभी कभार फ़ोन कर लेते हैं, रेगुलर बातें होती है। और यह चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि सुनील सर के मन में ये डर है कि हमारे जाने के बाद कहीं ऐसा न हो कि हमारा संगठन नीचे चला जाए। शिक्षा के जनक ज्योतिबा राव फुले जी, माता सावित्रीबाई जी, माता रमाबाई, माता भीमाई, माता जिजाऊ एवं गली से दिल्ली का रास्ता दिखाने वाले माननीय कांशीराम साहब जी, भारतीय संविधान के निर्माता भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण एवं दूर दराज से आई हुई हमारी माताएं बहनें एवं समस्त अतिथिगण, आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद। साथियों, आज आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय देकर इस प्रोग्राम में शामिल हुए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। साथियों, सन 2003 में मान्यवर कांशीराम साहब जी को मनुवादी के कुछ लोगों ने ललकारा था कि कांशीराम जी, आपने तो उत्तर प्रदेश में सरकार तो बना ली, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार कभी नहीं बन सकती है क्योंकि आपके लोग वहाँ तक सोच ही नहीं सकते हैं। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने प्रण किया कि नहीं, मुझे वो चीज़ करके दिखाना है और दिल्ली की सरकार में हमारी सरकार बनाना है, दिल्ली की कुर्सी पर हमारी सरकार को बनाना है। तो साहब ने तो पूरा दिन रात किया दिल्ली में अपनी सरकार बनाने की, बहुजनों की सरकार बनाने की, लेकिन दुर्भाग्यवश 3 साल बाद ही मान्यवर कांशीराम साहब जी को पैरालाइज हो जाता है और साहब जी का इंतकाल हो जाता है कुछ ही दिनों बाद। लेकिन मान्यवर साहब जी के अगर ड्रेस को देखा जाए, फोटो को देखा जाए तो उनकी आंखें कहती हैं कि हमारे लोग आज भी सोए हुए हैं। और मेरे प्रयास से 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, लेकिन मेरा कारवां आगे जाके भी वापस पीछे आ गया है। मेरी किसी भी स्टेट में जो है कि सरकार नहीं है। तो साथियों, मैं उसी प्रकार वह चीज़ फील कर रहा हूँ कि हमारे संस्थापक जी मूक नायक संगठन को यहाँ तक लेके आए हैं और वापस जो है वो विदेश जा रहे हैं। तो उनके मन में भी मुझे देखने को मिल रहा है कि ये अफसोस है कि हमारे जाने के बाद ये संगठन कहीं पीछे न जाए। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जिस हिसाब से सुनील सर का एक्टिविटी रहता है, लोगों से कॉल के माध्यम से
जो भी बातें चीतें होती है मुझसे भी लगभग 2-3 दिन के अंतराल पे कभी कभार फ़ोन कर लेते हैं, रेगुलर बातें होती है। और यह चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि सुनील सर के मन में ये डर है कि हमारे जाने के बाद कहीं ऐसा न हो कि हमारा संगठन नीचे चला जाए। तो साथियों, मैं योगेंद्र जायसवाल मुक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में राष्ट्रीय सचिव के पद पर नियुक्त हूँ और मैं सुनील जायसवाल जी को यह आशा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मुक नायक संगठन इससे कई गुना आगे जाएगा। जब आप वापस आएंगे तो मुक नायक का कारवां इससे कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ चुका होगा। साथियों, 17 सितंबर 2019 को विरार वेस्ट में मुक नायक संगठन का पहला ऑफिस का उद्घाटन किया गया था। उसमें हमारे प्रमुख अतिथि माननीय आर.एस. वर्मा साहब जी थे और वो जब आए तो उन्होंने संगठन में बोले कि जब हमको माननीय अखिलेश सर ने कॉल किया, आमंत्रित किया कि मुक नायक संगठन में आपका जो है कि हार्दिक स्वागत है, आपके माध्यम से मुक नायक संगठन का उद्घाटन होना है, तो साहब ने बोला कि मेरे भी मन में थोड़ा से ये हुआ कि चलो मनुवादियों को आगे बढ़ाने का एक और संगठन बन चुका है मुक नायक। तो साथियों, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार जो है तथागत भगवान बुद्ध के संग में एक भिक्षु थे और वह एक गांव में जो है डेली जो है भिक्षा लेने के लिए जाते थे। और कुछ दिन बाद जो है उस गांव में जब वो जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं है, हर एक दरवाज़ा जो है बंद है और कोई उन्हें मिलता नहीं है। तो जब वो दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो हर दरवाजे में लाशें पड़ी हुई होती है। और आश्चर्य की बात यह है कि वो जो लाशें पड़ी हुई होती है वो लाशें जो है कि गड्ढों में पड़ी हुई होती हैं। तो उनको बड़ा अफसोस होता है कि हर घर में अगर कोई मरा है तो गड्ढे में क्यों मरा है। तो जाते हैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध से पूछते हैं, स्वामी यह ऐसा क्यों है कि उस गांव में किसी भी घर में कोई सदस्य नहीं है, मैंने दरवाज़ा खोल के जहाँ भी देखा लोग गड्ढे के अंदर मरे पड़े हुए हैं। स्वामी आप चलिए देखिए क्या राज है, ऐसा क्या है कि इस तरह से वहाँ पे मौत हुई है। तो तथागत बुद्ध उनके साथ में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि हर घरों में गड्ढे खुदे हुए हैं और उन गड्ढों में लाशें पड़ी हुई हैं। तो तथागत बुद्ध ने बोला कि यहाँ पे पानी का अभाव था, जिसके वजह से लोग पानी की तलाश करने के लिए अपने अपने घरों में गड्ढे खोदे और किसी ने सफलता नहीं हासिल की, पानी के बगैर तड़प के मर गए हैं। अगर यही लोग मिल के एकजुट होके एक गड्ढा खोदे होते तो शायद सफलता मिल गई होती और वो लोग जीवित होते। तो साथियों, कहीं न कहीं आर.एस. वर्मा सर ने सही बोला था कि संगठन तमाम सारे जो हमारे बहुजनों के बनते हैं जिससे कि हमारे मनुवादी लोग मजबूत होते हैं, क्योंकि हमारे लोग बढ़ जाते हैं। लेकिन ये मुक नायक संगठन सभी संगठनों को जोड़ने का कार्य करता है और मुक नायक संगठन मान्यवर कांशीराम बाबा साहेब के विचारों पे चलने वाला संगठन है, जो इस देश में उच्च स्तर पे केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में अपनी पकड़ बनाया है, उसको सपोर्ट करता है। यह मुक नायक खुले तौर पे चैलेंज करता है कि मैं जो इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है मैं उसका सपोर्टर हूँ। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब है मुक नायक संगठन मनुवादियों की ताकत को मजबूत करने का नहीं, मनुवादियों की ताकत को मजबूर करने के लिए बना है और संपूर्ण संगठन को एकजुट करके बहुजनों की सरकार बनाने के लिए बना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं माननीय सुनील जायसवाल जी को हार्दिक शुभेच्छा देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आप निश्चित होकर विदेश जाइए और आपके मार्गदर्शन से मुक नायक संगठन के पदाधिकारी अब इतने तैयार हो गए हैं कि मुक नायक के कारवां को पीछे जाने नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।